फिल्म जगत के फनकार गुलजार गजलों का जिस्म भी होता है, रूह भी। दोनों ही मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं। यह बात मुझे पहली मर्तबा महसूस हुई मेरे अजीज दोस्त सुरेंद्र की गजलों से गुजरते हुए। उनकी गजलों में बदन से रूह तक पहुंचने का ऐसा हुनर मौजूद है जिसे वो खुद सूफियाना रंग कहते हैं, मगर मेरा मानना है कि वे कभी कभी सूफिज्म से भी आगे बढ़कर रूहानी इबादत के हकदार हो जाते हैं। कभी वे कबायली गजलें कहते नजर आते हैं तो कभी जदीदियत के जरिए मौजूदा हालातों पर तबसरा करते। उनकी गजलों में कभी रूमानी इंद्रधनुष सतरंगी होता नजर आने लगता है तो कभी उनमें ख्वाबो ख्याल की आमद होती नजर आती है। शायरी पढ़ते हुए मैं हमेशा यही ख्याल करता हूँ कि शायरी कैसी है, किसने कही है, यह मेरे जहन में कहीं नहीं रहता। लेकिन मैं जब सुरेंद्र की गजलों को पढ़ता हूँ तो मुझे गजलें भी सामने रखनी होती हैं, सुरेंद्र को भी। मुंबई में उनसे पिछले दिनों हुई लंबी मुलाकातों में अक्सर मैंने उनमें वो हिस्सा तलाशना चाहा जहां उनकी गजलों में तगज़्ज़ुल और कहन का अंदाज़ बयां पैदा होता है। उनके एहसासात में अल्फाजों की शिद्दत जिंदा होती है, लेकिन मेरी यह तलाश हमेशा जहां से शुरू हुई वहीं आकर ख़त्म हो गई। मुझे हमेशा यही लगा कि मेरी ही शक्ल का कोई शख्स सुरेंद्र में भी सांसें लेता है। हर लम्हा उसे उंगली पकड़कर कलम पकड़ने को मजबूर करता है, उसे शायरी से जोड़कर दुनिया के दिल की बात करने को बेजार करता है। सुरेंद्र अपने समय को जी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह आने वाले वक्त को लिख रहा है। वह तब तक रहेगा जब तक उसकी शायरी रहेगी, और मेरा यकीन है कि उसकी शायरी सदियों को पालेगी, पोसेगी। मैं उसके नए मजमूए कोई कच्चा मकान हूँ जैसे कि कामयाबी के लिए दुआ देता हूँ, और बड़ा भाई होने के लिहाज से देता हूँ उसे तहे दिल से अपना आशीर्वाद, इस उम्मीद के साथ कि कभी उसका मजमुआ आए कोई पुख्ता मकान हो जैसे। ये मजमुआ भी आ चुका है और अभी अभी सुरेंद्र ने 2 और ताज़ा मजमुए भी लोगों को दिखाने प्रस्तुत किए हैं।